Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we are going to see the third chapter of your geography textbook. Okay, the chapter name is Motions of the Earth. Okay, so here we are going to study about the different types of motion that Earth does. Okay, so the content are orbital plan, circle of illumination, rotation, revolution, seasons, leap year, summer solstice, winter solstice, equinox, and important dates. Some of the important dates that we are going to remember. Okay. So the first topic is orbital plan. Orbital plane formed by the orbit is known as the orbital plane. So यहाँ पे आपको दिखेगा कि जब हम लोग का अर्थ जब सन के रेवोल्यूशन करता है, चक्कर लगाता है, तो एक ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। तो उस ऑर्बिट से जो प्लेन बनता है, ये जो लाइन बनते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, इससे हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल प्लान। ये देखिए, यही हमारा ऑर्बिटल प्लान है, द प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। ओके, द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ओके, सो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम सोचते हैं कि हमारा जो अर्थ है वो टिल्ट एक इमेजिनरी लाइन पे खड़ा है, और एक्सिस क्या है, टिल्टेड है, ठीक है, तो ऐसा टेढ़ा है, और वो क्या करता है, वो 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री बनाता है, किससे, ऑर्बिटल प्लेन से। ओके, सो एक्चुअली में अगर 90 डिग्री लिया जाए तो 90 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन हमारा एक्सिस क्या है, वो टिल्टेड है, थोड़ा सा वो टेढ़ा है, और वो ऑर्बिटल प्लान से 66.5 डिग्री बनाता है। ओके, सो ये ऑर्बिटल प्लान था। नेक्स्ट, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे ये लाइन आप लोग को दिख रहा होगा, इसे हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, क्योंकि इस लाइन के इस तरफ, यानी कि आपके लेफ्ट साइड में क्या है, डे है, एंड राइट साइड में क्या है, नाइट है, ठीक है। तो ये जो डिवाइड कर रहा है, इस सर्कल को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ओके, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस, और ये ऐसा नहीं है कि एक्सिस के साथ कोइंसाइड करता है, यानी कि उसके साथ मिल जाता है, नहीं, एक्सिस तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, दूसरा है ये। ओके, सो ये एक्सिस के साथ कोइंसाइड नहीं करता। एक्सिस देखिए ये वाला है, ओके, ये लाइन जाता है एक्सिस, लेकिन ये एक्सिस से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये अपना एक अलग सर्कल है। ओके, और ये दोनों टॉपिक जाना जरूरी था। अब आते हैं हम लोग का जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ द अर्थ, वो है रोटेशन। ओके, ये देखिए, आपस में खुद अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है, घूमता है, जिसके कारण कि हमें डे एंड नाइट एक्सपीरियंस होता है। ये देखिए, अर्थ के एक साइड हमें डे होता है, तो वही दूसरी तरफ क्या होता है, नाइट होता है, ठीक है, रोटेशन के कारण। ये देखिए, जब सनलाइट जिस तरफ पड़ती है उस तरफ क्या होता है, डे होता है, एंड जिस तरफ नहीं पड़ती उस तरफ क्या होता है, नाइट होता है। ओके, सो रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ अलोंग इट्स एक्सिस। तो रोटेशन में क्या होता है, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है। The earth rotates on an axis that is tipped over and about 23.5 डिग्री, ठीक है, हमने भी देखा कि जो एक्सिस है हमारा वो 90 डिग्री फॉर्म नहीं करता, वो हल्का सा टिल्ट है, 23.5 डिग्री टिल्ट है वो। ओके, टेढ़ा है। The earth receives light from the sun. Due to the spherical shape of the earth, only half of the light gets from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day, while the other half away from the sun experiences night. ठीक है, तो इसके स्पेरिकल शेप होने के कारण हमारा जो अर्थ है उसका शेप किस तरह का, स्पेरिकल टाइप का है, तो इसका आधा पोर्शन को सन का लाइट मिलता है, वही आधा पोर्शन को सन का लाइट नहीं मिलता है। तो जिस पोर्शन को सन का लाइट मिलता है उसमें डे होता है, और जिसमें नहीं मिलता है उसमें नाइट होता है। ओके, हम लोग जानते हैं कि अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है एक रेवोल्यूशन, एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ओके, सो द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो अपने एक्सिस में घूमने के लिए, यानी कि यहाँ पे जब ये रोटेट करता है तो ये इसको एक रोटेशन के लिए कितना टाइम चाहिए, 24 आवर्स। तो हमारे जो एक दिन होता है वो 24 आवर्स का होता है। ओके, द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। ओके, और उस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, जो टाइम लगता है तो उसे हम कहते हैं अर्थ डे, यानी कि अर्थ में एक दिन कितने घंटे का होगा, 24 घंटे का होगा। ओके, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये अर्थ का डेली मोशन, यानी कि हर अर्थ जो है हर रोज ये करेगा, क्योंकि हम लोग हर रोज दिन रात एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर अर्थ रोटेट नहीं करता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है।
अर्थ का रोटेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, thus bringing continuous warmth to the region। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि वो पोर्शन जहाँ पे कि अर्थ को हमेशा सनलाइट मिल रहा है, वो पोर्शन वहाँ पे हर दिन डे ही रहेगा, हर समय डे ही रहेगा वहाँ पे, और वो जगह का जो जमीन होगा वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका होगा, क्योंकि वहाँ पे हर समय क्या है, दिन रहता है। नेक्स्ट, द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। ठीक है, और जो दूसरा हाफ है जहाँ पे कि सन का लाइट नहीं पहुंच पा रहा है, वो क्या होगा, वो बिल्कुल ठंड हो जाएगा, ठंड वहाँ पे बिल्कुल, वहाँ का जमीन बिल्कुल ठंड हो जाएगा, जम जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सन का लाइट नहीं पहुंच पा रहा है, वहाँ पे पूरा टाइम डार्कनेस रहेगा, अंधेरा रहेगा। ठीक है, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और वैसे कंडीशन में ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंडा। ठीक है, मतलब कि ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा ठंडा हो, तब हम लोग रह सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा वार्मथ हो गया, फिर बहुत ज्यादा डार्कनेस या फ्रीजिंग कोल्ड हो गया, तो वहां पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशनों से, एक्सट्रीम कंडीशंस में हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए रोटेशन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोटेशन होगा तभी डे एंड नाइट हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे और तभी लाइफ पॉसिबल है। ओके, अब नेक्स्ट जो सेकेंड मोशन है अर्थ का, वो है रेवोल्यूशन। ओके, सो रेवोल्यूशन क्या होता है, हम सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखिए, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ओके, सो पढ़ते हैं क्या है। The second motion of the earth around the sun in its orbit is called revolution। ठीक है, the earth is going around the sun in an elliptical orbit। एक और पॉइंट यहाँ पे कि जो सन है वो अर्थ के, सॉरी, जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ये देखिए, ये परफेक्ट सर्कल जो ऑर्बिट है वो सर्कल नहीं है, ये एलिप्टिकल है, यानी कि थोड़ा खींचा हुआ चौड़ा टाइप में है। ओके, throughout its orbit the earth is inclined in the same direction। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, ये अपने ऑर्बिट जब, मतलब कि जब इस सन का चक्कर लगाता है हमारा अर्थ, तो ये जो और इसका जो इंक्लिनेशन है, यानी कि जो एक्सेस, जो टिल्ट है, वो एक ही डायरेक्शन में। अब देखिए यहाँ पे, एक ही यहाँ पे भी ऐसे टिल्ट है इस साइड में। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये राइट साइड में टिल्ट है, यहाँ पे भी राइट साइड में, यहाँ पे भी राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड, तो ये सेम डायरेक्शन में टिल्टेड होता है हमारा, जो इंक्लिनेशन है एक्सेस का वो सेम होता है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ चेंजेस ड्यू टू रेवोल्यूशन। ठीक है, ये देखिए डिस्टेंस अर्थ के और सन के बीच में, यहाँ पे कम दूरी था लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा दूरी हो गया, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे डिस्टेंस जो है सन और अर्थ के बीच में वो चेंज हो रहा है। ठीक है, सीजन्स चेंज ड्यू टू रेवोल्यूशन, दैट इज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, और इसके कारण, यानी कि रेवोल्यूशन के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, हम जो अलग अलग सीजन एक्सपीरियंस करते हैं वो किसके कारण होता है, वो रेवोल्यूशन के कारण होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्या क्या सीजन है हमारे इंडिया में या फिर हमारी कंट्री में। तो पहला है विंटर। विंटर का टाइम हम लोग कब एक्सपीरियंस करते हैं, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में। उसके बाद फिर आता है स्प्रिंग। ठीक है, इसमें पत्ते जो है आने लगते हैं, तो मार्च, अप्रैल एंड मई में हम एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद आता है समर, जब आपके फ्रूट सब कुछ पकने लगते हैं। ठीक है, तो ये आते हैं जून, जुलाई एंड अगस्त में, गर्मी का मौसम। और उसके बाद फिर आता है ऑटम, ये आता है सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो अकॉर्डिंग टू दिस, राइट नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग ऑटम। ओके, ऑटम सीजन। So next topic is leap year. What is leap year? We all know the earth takes 365 and 1/4 days to revolve around the sun. We considered a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience। ठीक है, हम लोग से अगर कोई पूछते हैं कि बताइए एक साल में कितने दिन होते हैं, तो हम लोग कहते हैं 365 डेज, लेकिन एक्चुअली में एक साल कितने दिन का होता है, 365 डेज प्लस 6 आवर। ओके, लेकिन हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए उस 6 आवर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे, और यही 6 आवर्स यानी कि 1/4, हमने अगर 24 घंटे को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो 6 आवर क्या हो जाएगा, 1/4 पार्ट हो जाएगा उसका। तो ये 6 आवर को ऐड करते 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 जब 4 साल के बाद क्या होता है, ये 6 आवर बन के एक दिन बन जाता है। ठीक है, क्योंकि 6 + 6 + 6 + 6 24 हो जाता है। ओके, सो यही 24 आवर बनता है 4 साल पे। ठीक है, और दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ द फरवरी।
तो अब 24 आवर्स हो गया है, मतलब कि क्या हो जाएगा, 366 डेज हो जाएंगे। तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, उस एक्स्ट्रा दिन को हम लोग फरवरी के महीने में ऐड करते हैं। ओके, thus every fourth year फरवरी is of 29 days instead of 28 days। और हर चौथे साल, ठीक है, फरवरी जो होता है वो कितने 29 डेज का होता है, 28 दिन का नहीं होता है, ठीक है। और उस साल को हम लोग क्या कहते हैं, सच अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और वैसा साल जिसमें कि 366 डेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट ये हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि रेवोल्यूशन से क्या क्या चेंजेस आते हैं, सीजन में चेंजेस क्यों आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए विंटर समर सोल्स्टिस पढ़ा हमने भी, ऑटोनमल इक्विनॉक्स। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है समर सोल्स्टिस। The northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on Tropic of Cancer. ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्टेड है, ठीक है। वो किस तरफ टिल्टेड है, सन की तरफ। ओके, अगर आप लोग को ये फिगर याद होगा तो यहाँ पे देखिए जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो किस तरफ टिल्टेड है, सन के रेस की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है उसके इस तरफ, यानी कि उसके राइट साइड में हमारा जो एक्सिस है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का पड़ता है। तो इसी कारण ये क्या एक्सपीरियंस करता है, ये एरिया जो है समर एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि सन के रेस यहाँ पे पड़ रहे हैं, डायरेक्ट रेस पड़ रहे हैं। ओके, next, as a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि ये एरियाज जो है बहुत ज्यादा हीट रिसीव करते हैं, लेकिन वैसे एरिया जो कि पोल्स की तरफ है वहां पे रेस के जो सन के रेस है वो स्लैंटिंग यानी कि टेढ़ा टेढ़ा पहुंचता है, तो इसीलिए वहां पे कम हीट होता है, ठीक है। The North Pole is inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months. ठीक है, और मैंने आप लोगों को फिगर में भी जस्ट दिखाया कि कैसे जो आर्टिक सर्कल था, जो पोल के पास, नॉर्थ पोल के पास जो आर्टिक सर्कल था वो कंटिन्यूस डे लाइट एक्सपीरियंस करता है क्योंकि वो इंक्लाइंड है सन की तरफ, ठीक है, सन की तरफ उसका जो एक्सेस है झुका हुआ है, तो इसलिए वहां पे कंटिन्यूस डे लाइट मिलता है उन्हें 6 महीने के लिए, ओके, 6 मंथ के लिए। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. ठीक है, और क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का ज्यादातर हिस्सा को सनलाइट मिल रहा है, इसीलिए नॉर्थ के रीजन में क्या होता है, समर माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिस कहते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को फिगर याद है तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये जो एक्सेस है, ये एक्सिस देखिए टिल्टेड है सन की तरफ, तो यहाँ पे जो एरिया होता होगा वो क्या एक्सपीरियंस करता होगा, समर। ओके, नेक्स्ट, एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फेयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। और यही उल्टा होता है सदर्न हेमिस्फेयर में, क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर जो है वहां पे सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए वो लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, विंटर सीजन एक्सपीरियंस करते हैं। और वहां पे जो रातें हैं, नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, वहां का जो रात होगा वो दिन से बड़ा होगा, ठीक है। तो दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस। और इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, समर सोल्स्टिस। जब जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होगा वो सन की तरफ टिल्टेड होगा, ठीक है। और वहां पे वो जो नॉर्थ पार्ट, इक्वेटर का जो नॉर्थ पार्ट है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, समर एक्सपीरियंस करेगा। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सन की लाइट नहीं पहुंच पाती है, इसलिए वो क्या एक्सपीरियंस करेंगे, विंटर एक्सपीरियंस करेंगे। वहां पे रात जो होगा वो बहुत ही लंबा होगा। तो वैसे पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज समर सोल्स्टिस। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं विंटर सोल्स्टिस में। The tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it. ठीक है, तो जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है रिसीव डायरेक्ट रेस। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो है डायरेक्ट रेस सन के पड़ रहे हैं। क्यों, मैं आप लोग को फिगर दिखा के एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए, अब ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर, इसको सन का डायरेक्ट रेस पड़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे टिल्टेड है तो ये तो इस तरफ हुआ, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सन की लाइट नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे सन की लाइट पहुंच पा रही है। ओके, जैसे ये देखिए फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे देखिए इसे सन की लाइट मिल रही है। ओके,
As the sun's rays falls vertically at the Tropic of Capricorn, a large portion of the southern hemisphere gets light. ठीक है, तो अब जो सन की रेस वर्टिकली पड़ रही है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो सदर्न हेमिस्फीयर जो एरिया है वहां पे क्या होगा, लाइट होगा. ठीक है, therefore it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. और इसी कारण क्या होता है कि सदर्न हेमिस्फीयर में अब समर आ जाएगा और वहां का दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होंगी. ओके, the reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called the winter solstice. और वही उल्टा होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगा, वहां पे दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड होगा, वहां पे दिन छोटा होगा, रातें बड़ा होगा. ठीक है, तो वैसे पोजीशन को हम लोग क्या कहेंगे, विंटर सोलिस्टिक. ठीक है, तो सिंपल सा मैं आप लोग को इस फिगर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये देखिए, यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे इसका जो सन जो एक्सिस है वो सन की तरफ इंक्लाइंड है. ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे समर सोलिस्टिक होगा. और यहाँ पे जब आया तो ये जो है सन की इसको डायरेक्शन मिल रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, विंटर सोलिस्टिक. ठीक है, ओके. अब नेक्स्ट आते हैं इक्विनॉक्स में. डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर. इक्विनॉक्स में क्या होता है कि इक्वेटर पे सन के डायरेक्ट रेस पड़ रहे हैं. ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इक्विनॉक्स है तो यहाँ पे सन के इक्वेटर है तो यहाँ पे सन के डायरेक्ट रेस पड़ रहे हैं. अभी हमने क्या क्या पढ़ा, समर सोलिस्टिक पढ़ा. यहाँ पे देखिए, ये जो पोल है टिल्टेड है सन की तरफ, तो यहाँ पे ये लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे, समर एक्सपीरियंस करेंगे, यहाँ पे ये विंटर एक्सपीरियंस करेंगे. ठीक है, इस एरिया के पास, तो इसे हमको लोग कहते हैं समर सोलिस्टिक. और इस एरिया में क्या होगा, जब यहाँ पे सन को क्या मिल रहा है, इस एरिया को सन का डायरेक्ट रेस मिल रहा है. ठीक है, तो इस एरिया में समर होगा, यहाँ पे विंटर होगा, तो इसे हम लोग कहते हैं विंटर सोलिस्टिक. ठीक है, और यहाँ पे इक्वेटर, दोनों जगह पे इक्वेटर को डायरेक्ट सनरेस मिल रहे हैं. यहाँ पे भी डायरेक्ट सनरेस आ रहे हैं और यहाँ पे भी डायरेक्ट सनरेस आ रहे हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स. ओके, और इसी कारण क्या होता है, स्प्रिंग एंड ऑटम होता है. ओके, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. तो equinox में क्या होता है, दिन और रात इक्वल होंगे. ठीक है, इक्वल डेज होंगे, इक्वल नाइट्स होंगे. ऐसा नहीं कि दिन बड़ा रात छोटा, नहीं, इक्वल होंगे. ओके, on 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. और 23rd सितंबर को क्या होता है, ऑटम सीजन रहेगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंड स्प्रिंग सीजन रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में. The opposite is the case on 21st March when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere. और इसका opposite होता है 21st मार्च को, जब स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फीयर में. ये फिगर देख लीजिए एक बार फिर से आप, ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए यहाँ पे 21st मार्च को क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा. ठीक है, और 23rd सितंबर को क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे रेस जो है स्लांटिंग मतलब डायरेक्ट रेस पर 90 डिग्री का रेस बन रहा है यहाँ पे. ओके, तो वैसे टाइम को लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होंगे. ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं. ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आप लोग को याद होने चाहिए. लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डेट ऑफ द ईयर. ठीक है, कब लॉन्गेस्ट डे होता है, कब शॉर्टेस्ट डे होता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए. The longest day and the shortest night occur on 21st June. Because of this day, direct rays of the sun fall on the Tropic of Cancer. ठीक है, 21st जून, यानी कि इस टाइम कहाँ पे होगा, यहाँ पे समर सोलिस्टिक हो रहा है. ओके, तो इस दिन लॉन्गेस्ट डे होगा लेकिन शॉर्टेस्ट नाइट होगा. ठीक है, अब गर्मी होती है तो 21st जून होता है क्योंकि इस दिन डायरेक्ट रेस सन के जो है डायरेक्ट रेस टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ते हैं. और द शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट occur on 22nd December because on this day direct rays of the sun fall on the Tropic of Capricorn. ये हो गया आपका विंटर सोलिस्टिक. ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, छोटा दिन होता है, बड़ी रातें होती हैं 22nd दिसंबर को. क्यों, क्योंकि इस टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट रेस पड़ रहे हैं सन के. ओके, नेक्स्ट आते हैं, on 21st March and 23rd September the day and night are equal because on this day direct rays of the sun fall on the equator. और 21st मार्च और 23rd सितंबर को
इक्वेटर पे सन का डायरेक्ट रेस पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये इक्विनेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल डे एंड इक्वल नाइट होंगे। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट, आप लोग याद कर लीजिएगा। सो थैंक यू, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें बहुत कुछ पढ़ने को हमने देखा कि कैसे अर्थ के मोशन से बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसके कारण डे नाइट का फिनोमेना होता है, सीजन चेंज होते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया वो चैप्टर। थैंक यू क्लास।